गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध कराया जाता है। जो भी सप्ताह में हमने क्या पढ़ा, किस प्रकार पूरे बूस्ट डोज मुख्य तथ्य के साथ जो चीज़ें पढ़ी थी उनका एक रिवीजन संडे के दिन आपको उपलब्ध करवाया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे 1 से 7 नवंबर 1 से 7 मई 2023 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी ईओआरओ का एग्जाम है, एलडीसी का आगे एग्जाम है, आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो जहां राजस्थान करंट अफेयर्स की चर्चा होती है, हम जरूर डिस्कस करेंगे उस प्रकार के क्वेश्चनों की। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो अपने सभी विद्यार्थियों के सामने और सभी को एक बार पुनः गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आज के संडे की क्लास का पहला प्रश्न है, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को सत्यापन करवाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? किसके द्वारा राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और किसके द्वारा जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है, कौन सा सामाजिक न्याय व अधिकारिता जो विभाग है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता जो विभाग है उसके द्वारा जितनी भी जो पेंशनें हैं, जितनी भी पेंशन है योजना में अब क्या किया जाता है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनका बायोमेट्रिक काम नहीं कर पाता, अंगूठे वगैरह काम नहीं पाता, तो आंखों के द्वारा भी उनको स्कैन किया जाएगा। और इसके अलावा अब मोबाइल ऐप है राज एसएसपी और एक है फेस आरडी। राज एसएसपी और फेस आरडी दो मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। तो आपने पिछले सप्ताह में ये चीजें पढ़ी है, दोबारा फिर आपका रिवीजन हो रहा है। दूसरा प्रश्न, बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण किस जिले में किया गया? देखो राजस्थान के 33 जिलों में लव कुश वाटिका का निर्माण किया जाएगा। तो उसी के तहत बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण किस जिले में किया गया? अलवर में। हालांकि ये सारे के सारे जितने भी वाटिका बनेंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं विशेष जगह किसी विशेष का नाम अगर चर्चा में रहता है तो उसको हम जरूर याद करेंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्थान में जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखो जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 से लगा, उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे। तो ये जीएसटी का मामला, जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हो आपके ऊपर भार आता है, जो भी वस्तु टोटल लिस्ट बनती है नीचे लिखा है इतना भाई आपके पे ऊपर जीएसटी लग गया। तो कितना जीएसटी सरकार ने कमाया है, देखो कभी भी देख लो ऐसे ही आएगा कि राजस्थान ने भारत में जीएसटी में इतने प्रतिशत राजस्व का वृद्धि हुई, इतने हुई, क्योंकि अपने ऊपर पूरी लिस्ट ले रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 23% वृद्धि हुई है। बाकी पूरी डिटेल मैंने आपको रोज सुबह 8 बजे करंट की क्लास आती है, वहां जरूर पढ़ना। अगला प्रश्न देखो, भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग व रैंकिंग में अजमेर डिस्कॉम को कौन सा स्थान मिला है? अपने राजस्थान में कितने डिस्कॉम है? 3। कौन कौन से? अजमेर, जोधपुर और जयपुर। अजमेर में 11 जिले आते हैं, जयपुर में 12 जिले आते हैं और जोधपुर में 10 जिले आते हैं। 5 टोटल कंपनियां, एक वितरण का काम करती है, एक प्रसारण का और रख रखाव का। तो इसमें राजस्थान अजमेर डिस्कॉम को 19वां स्थान मिला है, बहुत अच्छी बात है। फिर देखिए, राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2023 विधेयक पारित किया गया। इसमें छूट की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर कितना करने का विनिश्चय किया है? एम एमएसएमई, ये याद रखना, नई नीति राजस्थान सरकार ने जारी कर दी है। राजस्थान एमएसएमई नीति 17 सितंबर 2022 को, जिस समय राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी, पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी उसी समय। अब की बार अब 2023 में एक विधेयक पारित किया गया है जिसमें पहले छूट थी 3 वर्ष की, यानी 3 वर्ष तक कोई निरीक्षण वगैरह कुछ नहीं किया जाता था। अब सरकार ने बढ़ाकर इसको कितना कर दिया? 5 वर्ष। राजस्थान राज्य वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण हेतु चयनित शहर, ये प्रश्न आया पीटीआई सेकंड ग्रेड का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था। और ये बजट 2022-23 की बात कर रहा है, कब की? बजट 2022-23 की बात कर रहा है। इसमें राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, राजीव गांधी के नाम और इंदिरा गांधी के नाम पे कोई भी योजना, कोई भी संस्था, इंस्टीट्यूट कुछ भी स्थापित हो जाए, आपको याद रखना है चाहे वो कितने जिलों में हो। तो यहाँ इस बजट के अंदर जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन 3 जिलों के अंदर 3 शहरों में ये चयनित किया गया। अब तीनों में से देख लो आपके सामने उत्तर कौन सा है? कोटा। ये क्वेश्चन आया था।
फिर देखिए, फिर क्वेश्चन, फिर ये भी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, मैंने आपको करवा दिए वैसे अलग से, यहाँ भी करवा दिए। वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया गया। इस बार कितनी लोक अदालतें बेंचों का गठन किया गया? अब ये प्रश्न देखो, मैंने जब आपको उस समय करवाया था नवंबर के अंदर, बूस्टर डोज डोज थी एक, बूस्टर डोज उसके अंदर वो ये करवाया था, और ये देखो 480। ठीक है, कितनी? 480। नई दिल्ली के आईटीसी, नई दिल्ली के आईटीसी ग्रांड गोल्फ कोर्स में आयोजित ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट में बेस्ट ग्रोस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, जो बीकानेर, बीकानेर के बीएसएफ डीआईजी हैं, बीएसएफ डीआईजी हैं। और मैंने आपको बताया था कि पुष्पेंद्र सिंह जी राठौड़ जो गोल्फ के खिलाड़ी है, उनसे मैं भी सम्मानित हो चुका हूं, मुझे भी गौरव प्राप्त हुआ है, इनसे सम्मानित होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये बड़े खिलाड़ी हैं। और हमारे बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? हमारे देश में बीएसएफ के महानिदेशक है सुजॉय लॉल थाउसेन। ठीक है, याद रखना। अगला, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान समारोह में किन्हें सम्मानित किया गया? देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसका आयोजन किया गया था। तो इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान योजना में इनाया फाउंडेशन को प्रथम पुरस्कार मिला, सरिता जो योगी है उनको द्वितीय पुरस्कार मिला, और एकादशी फाउंडेशन को तृतीय पुरस्कार मिला, उपयुक्त सभी। फिर देखिए क्वेश्चन, बजट 2023-24 में पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत लंपी से दुधारू गौवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? देखो, 24 अप्रैल से लेकर और 30 जून, एक तो ये तारीख याद रखना, 30 जून 2023 तक सरकार क्या चला रही है? महंगाई शिविर चला रही है, महंगाई कम करने महंगाई भत्ता शिविर चला रही है। इसके तहत इन्होंने 10 योजनाएं शामिल की है। रोज की मैं एक योजना आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, उसमें ये योजना करवाई थी। तो इसमें प्रति गाय कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? 40,000। इतने दिन तो ये गौवंश था, अब सरकार ने भैंस को भी इसमें शामिल कर दिया है। किसको? भैंस को भी शामिल कर दिया है, ध्यान रखना। पहले गाय थी, भैंस, और कितने पशुओं तक? 2 गायों तक, यानी 2 पशुओं तक इसमें सहायता दी जाएगी। राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ पे की गई है? राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स की शुरुआत की गई है जयपुर के अंदर। क्या है ये जीनोमिक्स एक्सीलेंस? मैंने बताया था ना, इसमें इस प्रकार डीएनए टेस्ट होगा कि देखा जाएगा कि कोई रोगी है, उसको कितनी दवा की जरूरत है, कितनी वो झेल सकता है, उतनी दी जाएगी। कई बार हॉस्पिटलों में और क्या होता है कि ऊपर से पहले वो आगे बीमार होता है, उसके झेलने की ताकत नहीं होती है, ऊपर से एक डॉक्टर आ गया, उसने दवाइयाँ दे दी, फिर आ गया, ऐसे करके उसको अधमरा वैसे कर देते हैं। तो ये जीनोमिक्स एक्सीलेंस शुरुआत होगी, जिससे उसके पता लगेगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी का है, उसमें कितना सिस्टम है, उसी हिसाब से उसकी दवा मेडिसिन दी जाएगी। और ये हमारी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है भाई, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें जनवरी से दिसंबर 2023 की राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। ये जो मैं आपको वीकली करवा रहा हूँ, ये भी टेस्ट आपको मिलते हैं, मंथली भी टेस्ट मिलते हैं, और एक्स्ट्रा भी जो भी पेपर में आते हैं या कोई खास होते हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। तो 100 रुपये की ये टेस्ट सीरीज है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की। आपको राजस्थान करंट अफेयर्स कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कोचिंग संस्थान में कहीं भी पढ़ रहे हो, वहाँ आपका करंट का जो टेस्ट होगा ना, वो कोई भी आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और मैं लगातार आपको सुबह करंट की क्लास वीकली मंथली सब करवा रहा हूँ, इसके अंदर आपको डाली जा रही है वीकली मंथली, यानी मान के चलो 1 साल में इसके अंदर आपको 100 टेस्ट मिलने हैं। 2 टेस्ट 100 रुपये में, एक टेस्ट 1 रुपये का, प्लस हर महीने की पीडीएफ, जैसे अभी अप्रैल मंथ की पीडीएफ थी, अभी इसके अंदर डाल दी, तो उसका प्रिंट निकाल सकते हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, पिछले साल की भी इसमें पीडीएफ है। तो मौका न चुके, बड़ा ही खास है, पूरी करंट अफेयर्स इसमें आपको उपलब्ध है। एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में नरपत सिंह लंबोर ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो नरपत सिंह लंबोर ने किस खेल में पदक जीता है? ये जीता है इन्होंने हैमर थ्रो में। और नरपत सिंह लंबोर किस जिले के हैं? चूरू जिले के हैं। किस जिले के? चूरू जिले के। भाला फेंक के खिलाड़ियों की बात करें तो मैं 3 खिलाड़ियों का नाम जरूर लूंगा। देवेंद्र झाझड़िया, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, 2022 का पद्म भूषण। संदीप चौधरी चुनू के हैं, और सुंदर सिंह गुर्जर करौली के हैं। सुंदर सिंह गुर्जर करौली के, तीनों के नाम याद रखना। गोला फेंक में मैं नाम लूंगा सिद्धार्थ चौधरी का,
तो भी रीट के अंदर क्वेश्चन आया है। पैदल चाल में मैं नाम लूंगा भावना जाट का, इसका भावना जाट का और खेताराम का। बीकानेर भुजिया की तर्ज पर जोधपुरी बाजरे का भुजिया किसके द्वारा तैयार किया गया? आज सुबह कल की करंट की क्लास में मैंने बताया था कि इतने दिन आप बीकानेरी भुजिया खाते हो, ध्यान रखना बीकानेरी भुजिया मोठ से बने हैं और इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। बीकानेर की भुजिया किसी भी इलाके में कहीं चले जाओ, आपको बीका जी के नाम से पूरा प्रसिद्ध है बीकानेर, ठीक है। मोठ से बनते हैं, लेकिन अब काजरी संस्थान ने एक नया अनुसंधान बनाया है, यानी तैयार किया है। जोधपुरी बाजरे का भुजिया भी आपको देखने को मिलेगा, जोधपुरी बाजरे का मिलेगा। इसके साथ थोड़ा सा मूंग की दाल मिलानी, मूंग मिलाया गया जिससे ये क्या हो जाए, पौष्टिक हो जाए। अब बीकानेरी भुजिया के साथ स्वाद लीजिए आप जोधपुर के बाजरे के भुजियों का भी स्वाद, चाय के प्याले के साथ सुबह जरूर आप इसका स्वाद लेंगे। अगला, राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से 5 और 6 मई 2023 को 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव, 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? नाथ द्वारा राजसमंद में, नाथ द्वारा राजसमंद में इसका आयोजन हुआ, नाथ द्वारा राजसमंद में इसका क्या हुआ? आयोजन हुआ। अगला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए 5 लाख की आर्थिक सहायता हेतु वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। इसकी घोषणा किस बजट वर्ष में की थी? तो 5 लाख इसमें किसके लिए? ये वकीलों के लिए स्पेशल, किसके लिए? वकीलों के लिए 2023-24 में। राजस्थान के पहले ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का उद्घाटन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान के पहले ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पे? जवाहर कला केंद्र जयपुर में ये किया गया। हमारे राजस्थान के पशुपालन, कृषि व पशुपालन मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया ने किया। प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी पर पुलिस महानिदेशक कितनी राशि तक इनामी राशि घोषणा कर सकते थे? अब देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब इनकी राशि बढ़ा दी। जो कुख्यात खतरनाक अपराधी होते हैं और इनको पकड़ने के लिए इनामी राशि होती है, तो जो हमारे राज्य के पुलिस महानिदेशक है, जैसे अभी उमेश मिश्र है, यानी पुलिस महानिदेशक है, वो 5 लाख रुपए तक की इनामी राशि घोषित कर सकते हैं। वो अपराधी पर होता है, भी अपराधी किस प्रवृत्ति का है, कैसा है, उतनी ही इनामी राशि जारी की जाती है। फिर देखिए, राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इसके बारे में असत्य कथन बताओ। देखो, राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट ई गवर्नेंस राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। ये क्लियर हो गया, राजस्थान के जयपुर में। यह सेंटर खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर जयपुर में खोला जाएगा। वर्ष 2023-24 में 100 करोड़ रुपए का इसमें व्यय होगा। संस्थान की स्थापना का उद्देश्य राज्य में ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एकीकृत वित्त प्रबंधन, डाटा सिक्योरिटी के लिए बेहतर डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। इसकी घोषणा राज्य बजट वर्ष 2022-23 में की गई। ये गलत है, इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई है। ऊपर आ गया ना, राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस 2023-24। फिर देखो, राज्य बजट 2023-24 में राजस्थान सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? देखो, इतने दिन दिए जाते थे 18,000 रुपये, 18,000 में 15,000 तो उस नववधु को दिए जाते थे, ठीक है, और 3,000 रुपये दिए जाते थे जो शादी करवाता था, सामूहिक जो संगठन था उसके लिए। अब 18,000 की जगह बढ़ाकर कितना कर दिया? 25,000 कर दिया। हाल ही में ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि शुरू करने वाला प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय क्या होगा? देखो, कृषि विश्वविद्यालय 5 है राजस्थान के अंदर। वो क्या करते हैं? पाठ्यक्रम जारी करते हैं, और पाठ्यक्रम जारी करने के बाद फिर वो कृषि का फिर थोड़ा बहुत वो भी अनुभव करवाते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि शुरू करने वाला प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर। राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय? 5। एक तो कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर, एक कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर, एक कोटा कृषि विश्वविद्यालय, एक स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, और एक 5वां है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। ये 5 कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान।
फिर देखो, राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है? हेल्दी विलेज घोषित किया है, तो वह जवानपुरा जयपुर। याद रखना, जवान है, जवान मोटियार है, इसलिए हेल्दी है। प्रदेश में जोधपुर और पाली के बाद कितने जिलों में आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो प्रदेश में के बाद टोटल हो जाएंगे 8, और ये 2, 10 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 10। तो इनके बाद कितने हो जाएंगे? 8। राजस्थान आवासन मंडल ने निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण दिलवाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? राज्य आवासन मंडल, स्थापना 1970। वर्तमान में चेयरमैन तो जरूर याद रखना, इतने अवार्ड दिला चुके हैं, पवन अरोड़ा। कौन है? पवन अरोड़ा। ये प्रश्न पक्का पेपर में आएगा। और श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण दिलवाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नार्केडो के साथ, नार्केडो के साथ, यानी NAREDCO, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ समझौता किया है। अब ये बातें उसी के समझ में आएगी जो रोज सुबह करंट अफेयर्स की क्लास लेता है, निरंतर क्लास लेता है, उसको फायदा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ रिवीजन चल रहा है आपके लिए। हैप्पीनेस काउंसिल, हैप्पीनेस कंसल्ट के हैप्पीनेस सर्वे 2022 में राजस्थान कौन से स्थान पे रहा है? अब ऐसे पर्सन देखो, अपने दिल्ली की क्लास नहीं लिया, उसमें नहीं करवाया, लेकिन ये नॉर्मल पर्सन है, सीधा अगर आए तो एग्जाम में इस प्रकार आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आते, लेकिन इनको रिवीजन के माध्यम से करवा देते हैं। हैप्पीनेस कंसल्ट कंसल्टिंग कंसल्टिंग ठीक है, कंसल्टिंग के हैप्पीनेस सर्वे 2022 में राजस्थान को 27वां स्थान मिला है। कौन सा? 27वां। और ये बुक अपनी बाजार में उपलब्ध है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा नवाचार, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं सेव, क्या कहते हैं? सेव का शुभारंभ किस जिले में किया गया? कल शाम 4 बजे मैंने लाइव क्लास में आपको राजस्थान के मुख्य अभियान, मुख्य जो आयोजन है मेगा जो फेयर, वो सारी वीडियो आपको दे दी, तो उत्तर आ जाएगा इसका अलवर। प्रदेश के किन 2 शहरों में पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डाटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? तो प्रतापगढ़ और जयपुर। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने किस वर्ष तक तपेदिक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान प्रारंभ किया है? 2025 तक। टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा अभियान है, 15 अगस्त 2022 से शुरू हुआ, और राजस्थान में योजना है राजस्थान निक्षय संबल योजना। किस जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत हुई है? तो उमंग फर्स्ट की शुरुआत हुई है 12 जिले से। अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चक्कर चलाया जा रहा है? उमंग फर्स्ट चलाया 12 में, ऑपरेशन सुदर्शन चलाया जा रहा है कहाँ पे? सवाई माधोपुर के अंदर। 3 और 4 मई 2023 को 9वें ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 GSTF यानी ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम का आयोजन किया गया। कब? 3 से 4 मई 2019। और ये कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था, ध्यान रखना। कहाँ पे? नाथ द्वारा राजसमंद में। लोकसभा की प्राक्कलन समिति में राजस्थान के किन सांसदों को सदस्य नियुक्त किया गया है? देखो, जैसे राज्य के अंदर है, देश के अंदर प्राक्कलन समिति होती है, लोक लेखा समिति है, उसी प्रकार प्राक्कलन समिति है। इस प्राक्कलन समिति में राजस्थान के 3 सांसदों को, पीपी चौधरी, निहालचंद मेघवाल और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इन तीनों को सदस्य नियुक्त किया गया है। राजस्थान में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का वितरण नोडल विभाग किसके द्वारा? ये वो योजना है, इसके अंदर 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, धनिया और हल्दी, ये मिर्च वगैरह सारी मिलेगी। ठीक है, याद रखना ये। तो ये कौन फेड वितरित करेगा? ये विभाग तो कौन सा है? खाद्य सुरक्षा विभाग है, खाद्य व आपूर्ति विभाग है, लेकिन वितरण करने का काम कौन फेड क्या करेगा? जो गाँव के अंदर है और कहीं पंचायत के अंदर जो गेहूं बांटती है ना, खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए डीलर है, उनको उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, तो वो याद रखना कितना कितना करवाएगा। अब लड़कों के लिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है, किसके? जो खाना वगैरह नहीं बनाते हैं, बाकी तो याद रहेगा। पर्सन एग्जामिनर पूछ लेगा कि जो सरकार ने कितने कितने क्या कुछ देना है। वो कौन सी योजना है? अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना।
पैरा खिलाड़ी सीता माली कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? अभी हाल ही में एक पैरा खिलाड़ी है बाड़मेर जिले की, इस जिले की बाड़मेर की सीता माली खिलाड़ी है, कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के वॉलीबॉल खेल के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। रक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किस सैन्य छावनी परिषद को खत्म किया जाएगा? देखो, देश के अंदर 62 ऐसी छावनियां जो अंग्रेजों के समय बनाई गई थी, अब उनका कोई मतलब नहीं होता है, फालतू में ही उनका रक्षा बजट लगता है। इसलिए केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन छावनियों को समाप्त कर दिया जाए और यहाँ पे स्पेशल एक आर्मी सेंटर ही स्टेशन बना दिए जाए। तो वो अपने राजस्थान में कहाँ थी? नसीराबाद अजमेर में थी, जिसकी स्थापना 1818 में अंग्रेजों के द्वारा की गई। हाल ही में बागिन MT4 की किस टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह टाइगर रिजर्व बागिन वहीन हो गया, बागिन वहीन हो गया? वो है मुकुंदरा हिल्स। देखो, मुकुंदरा हिल्स की जो बना था टाइगर रिजर्व 2013 में, रामगढ़ बना 2022 में, सरिस्का बना 1978 में, रणथंभौर बना 1973 में। वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व है और अब स्थिति ये आ गई कि बागिन MT4 के निधन के बाद एक भी बागिन नहीं बची है। लेकिन एक और खुशखबरी की बात, अपने इस मुकुंदरा हिल्स के अंदर अभी जो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान था मध्य प्रदेश में, वहाँ चित्ते लाए गए थे, तो सरकार ने अभी मंजूरी नहीं दिया, लेकिन अगर मंत्रालय मंजूरी दे देता है तो कुछ चित्ते अपने मुकुंदरा हिल्स के अंदर भी आएंगे, इसलिए भी ये चर्चा में रहेगा। राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो विक्की सैनी ने। किसने? विक्की सैनी। सुखबीर सिंह हैंडबॉल के खिलाड़ी है, भावना जाट पैदल के खिलाड़ी है और प्रदीप सुंदरम क्रिकेटर हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? हमारे राजस्थान के 44वें जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, उन्होंने पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन का उद्घाटन मुरलीपुरा जयपुर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए IPD टावर बनाने का निर्णय लिया है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है जयपुर में, वहाँ देश का सबसे बड़ा देख लो IPD टावर बनेगा, 116 मीटर ऊंचा। कितना? 116 मीटर ऊंचा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1 मई 2022 को हुई। और कितना अब स्वास्थ्य बीमा मिलेगा? 10 लाख रुपए। ठीक है, ये थे आज के क्वेश्चन। और मैं आपको बता देता हूँ, नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है, एक तो 26 रुपये में टेस्ट सीरीज चल रही है, जो आए हुए एग्जाम है उनकी टेस्ट डाले जा रहे हैं। अभी PTA का डाला, जैसे एग्जाम होता है उसका टेस्ट मिलता है। फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, अभी जो फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें फर्स्ट पेपर में क्लियर नहीं हो पा रहा है बच्चों का, और स्थिति ये कंडीशन है। इसलिए आपका सेकंड पेपर बहुत अच्छा है, लेकिन फर्स्ट पेपर को आप अच्छा अभी से ध्यान देना शुरू करोगे तो आप पार पाओगे। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आएगी, तृतीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी से अध्ययन करना शुरू करें। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की पूरी सीरीज हमारी चल रही है, एकदम टॉपिक वाइज साप्ताहिक टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स है, जिला दर्शन है, और ये राजस्थान GK की 200 रुपये की टेस्ट सीरीज है। पूरे साल राजस्थान GK मिलता है, रोज शाम 6 बजे टॉपिक वाइज टेस्ट है और 9 बजे इसकी व्याख्या मिलती है। तो आप अध्ययन करें, अच्छे तरीके से मेहनत करें, सफलता आपके कदमों को जरूर चूमेगी। निरंतर बने रहें। सुबह 8 बजे करंट की क्लास, संडे के दिन सुबह एक करंट की क्लास आती है, उसके अलावा हमारी कोई क्लास नहीं आती। बाकी दिन सुबह 8 बजे, दोपहर 4 बजे लाइव क्लास राजस्थान करंट की, और शाम 9 बजे राजस्थान GK की। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।